खुदारा ये वीडियो स्किप मत कीजिए। मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम जो है वो आ चुका है, जिसका शिकार मैं तो हो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई और इसका शिकार हो। स्कैम तो होगा आपके साथ, आपकी आईडी भी ली जाएगी, आपकी आईडीज हैक भी हो सकती हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी भी गरीब का नुकसान ना हो। इस वीडियो में एक एक चीज आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगी। कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स है वो देख ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। कर दें। वो कह रही है कि भाई डॉक्टर कह रहे हैं जल्दी करना पड़ेगा, बच्चे की हालत थोड़ी सी खराब। ये सारी चीजें कर दो, मतलब कॉल जितनी भी है। आप कॉल पे आ रही है, मैं आपको कॉल पे समझा देता हूँ मेरी बहन। बेसिकली ये लोग आपको कहेंगे कि हम आउट ऑफ कंट्री से और बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये लोग जो है ये कैटलॉग में ऐड करवाते हैं। 1 से 2 लाख का ये जो है वो बिल बना देंगे। आपको कहा जाएगा कि ये सब कुछ जो है हमें चाहिए। उसके बाद ना ये आप लोगों से बैंक अकाउंट मांगेंगे ट्रांजेक्शन के लिए, कहेंगे 2 मिनट के लिए कॉल पर आ जाए। कॉल पर ये आप लोगों को कहेंगे या तो हमारे बेटे का ऑपरेशन पेमेंट मैं आपको भेज देता हूँ 3 लाख, जिसमें से 2 लाख आप कट कर देना, 1 लाख ट्रांसफर कर देना। अच्छा, ये जो ऑपरेशन वाला सीन है ये मेरी दोस्त के साथ हुआ है। मुझे कहा गया कि इनकी वाइफ को जो है वो सख्त जरूरत है पैसों, शॉप पर ही खड़ी हुई है। रिकॉर्डिंग मेरी दोस्त ने भेजी है मुझे। थोड़ा सा ना जल्दी कर दें। वो कह रही है कि भाई डॉक्टर कह रहे हैं जल्दी करना पड़ेगा, बच्चे की हालत थोड़ी सी खराब हो रही है। अगर आप इनकी बात पे एग्री हो जाते हो जैसे कि मैं हुई थी, उसके बाद ये एक्ट ऐसे करेंगे कि ये बैंक के बाहर ही खड़े हुए हैं। उसके बाद हमें एक फेक रसीद दिखाई जाएगी जो कि बिल्कुल रसीद फेक होगी, एडिट करके आपकी बैंक की डिटेल डाली गई होगी। लेकिन उस टाइम पे जैसे मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो इतनी प्रोफेशनल तरीके से एडिट की गई थी। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। रसीद भेजने के फौरन बाद ये लोग आपको कहेंगे कि अब आप पेमेंट जो है वो 1 लाख ट्रांसफर कर दें। मुझे कहा गया था कि मेरी वाइफ जो है वो बाहर खड़ी हुई है शॉप के, तो प्लीज जल्दी करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि मुझे पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं। 5 मिनट मैंने वेट किया, मेरे बैंक अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं आई। तो फिर मैंने रसीद को गौर से देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपको 24 आवर्स के बाद ना ये पेमेंट रिसीव होगी। तो मैंने उनको कहा कि आपकी पेमेंट जो है वो 24 आवर्स के बाद रिसीव होगी। बहुत ज्यादा ना ये आप लोगों को फोर्स करेंगे कि प्लीज आप हमारी मदद कर दें। आपको मैंने रसीद सेंड कर दी है, मेरा बैंक अकाउंट जो है वो खाली हो चुका है, मुझे पेमेंट ट्रांसफर लाजिम करनी है। मैंने उनको कहा था कि मेरे अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं है जितनी अमाउंट आप मुझे बोल रहे हैं कि सेंड कर दें। फोर्स किया जाएगा कि 50,000 ही कर दे। वो कहेंगे कि हमने आप पे ट्रस्ट करके आपको 3 लाख भेज दिया, आप हमें 50,000 भी नहीं भेज सकते। देखिए मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैंने आपको पेमेंट भेज दी और मेरा अकाउंट जो है वो खाली हो चुका है। मुझे लाजिम अपनी पेमेंट जो है वो अपनी वाइफ को ट्रांसफर करनी है। डीपी भी अल्लाह वाली लगी होगी, मोहम्मद वाली लगी, कहा जाएगा कि वो उम्रा करके आए और मुझसे इतनी बड़ी कोई बेवकूफी हुई है कि मैंने पेमेंट जो है वो सेंड कर दी। यहीं पर इनका काम खत्म नहीं होता, आगे भी सुन लोग ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बात करेंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, ये क्या हो रहा है। 50,000 लेने के बाद ये लोग कहेंगे कि और पैसे भी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी और दोस्त से अरेंज हो जाए। कुछ देर बाद ये आपको फिर से कॉल करेंगे, कहेंगे कि हमने हर जगह कॉल करके देख लिया, कहीं से भी ना अरेंज नहीं हो रहे पैसे। मैंने इनको कहा था कि मेरे अकाउंट की लिमिट फुल हो चुकी है। इन्होंने मुझे कहा कि इजी पैसे से स्कैन कर ले। पैसे से स्कैन करके मेरी बहन इसमें 50,000 डालो, हो जाएंगे इजी पैसे। इनका कहना था कि स्कैन करके अगर आप पेमेंट भेजेंगे तो आपका लिमिट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब 50,000 मैंने पहले सेंड कर दिया था, इन्होंने मुझे कहा कि और चाहिए मुझे। उसके बाद जो है मेरी और इनकी बहस हुई। मैंने कहा आपकी पेमेंट मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई तो मैं आपको क्यों सेंड कर दूं? तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आपको एक मेल आएगा, आपने वो एक्सेप्ट करना है। बैंक को एक मेल करता हूँ कि पेमेंट जो है हमें रिटर्न की जाए ताकि मैं आपको किसी और बैंक से पेमेंट ट्रांसफर करूँ तो आपको जल्दी रिसीव हो जाए। जब आपको पेमेंट जल्दी रिसीव हो जाएगी तो आप जो है पेमेंट सेंड कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं कोई भी मेल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एक बेवकूफी तो मैं कर चुकी थी कि 50,000 सेंड कर दिया, मेल एक्सेप्ट करके मैं बहुत बड़ी बेवकूफी नहीं करना चाहती थी। उसके बाद मुझे इन्होंने इतना फोर्स किया कि मेल एक्सेप्ट करें, मेल एक्सेप्ट करें। और ये बात मैंने अपने पापा से शेयर की। पापा ने मुझे समझाया कि मेल एक्सेप्ट बिल्कुल भी मत करना, मेल का कोई लेना देना नहीं होता बैंक से। और हम लोगों को पता चल चुका था कि ये लोग जो है वो स्कैमर। जब 24 आवर्स करीब आ चुके थे तो उन्होंने कहा कि हमने बैंक कॉल करके आपकी पेमेंट जो है वो रुकवा दी है। जो पेमेंट आपको जा रही थी वो अब नहीं जाएगी जब तक आप मेल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे मेल जो आई थी वो ये थी कि आपके अकाउंट के साथ एक रिकवरी अकाउंट ऐड किया जा रहा है। बेसिकली वो कोई और अकाउंट ऐड करके मेरा अकाउंट अपने पास ओपन करना चाह रहे थे। तो मैंने उनको साफ लफ्जों में कहा कि मेरी से बेवकूफी हुई है कि मैंने आपको 50,000 भेज दिया, मैं ये वाली बेवकूफी नहीं कर सकती। जब उनको पता चला कि ये अब मानेगी तो उनका कहना था कि आपके 50,000 फिर आपको कभी भी नहीं मिल पाएंगे। मैंने अपने आसपास के सारे दोस्तों को कह दिया कि ये स्कैम हो रहा है और जिनको भी बताया मैंने उनके पास पहले से ही इनका मैसेज आ चुका था। हर किसी को वो सेम मैसेज कर रहे थे कि मुझे बल्क में ऑर्डर करना है। आपके पास पैसे नहीं होंगे तो वो आपका जीमेल जो है वो हैक करने की कोशिश करेंगे। एक जीमेल के अंदर आपका पर्सनल डाटा भी होता है और अगर जीमेल कोई हैक कर ले तो कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो कभी भी आपके जीमेल पे कोई कोड आए तो उसे एक्सेप्ट मत करें क्योंकि पूरा जो मोबाइल होता है आपके जीमेल से कनेक्टेड होता है। उसके बाद मैंने इनसे बात की और मैंने इनको कहा कि आपने मेरी दोस्त को भी सेम मैसेज किया होगा और मैंने कहा कि आप लोग जो है वो स्कैमर और आपके बेटे का ऑपरेशन चल रहा है, आपने ये बात की और आपने 1 लाख की उनसे डिमांड की। 2 लाख आपके हुए और 1 लाख जो है आप मेरे बेटे को ट्रांसफर कर दें। और उनका भी टाइम जो था पेमेंट का 24 आवर्स के बाद उन्हें रिसीव हो, लेकिन उनके बेटे का ऑपरेशन कुछ घंटे
के बाद होता। तो मैंने जब ये बात उनको बताई कि आपने ऐसी हरकत की है, उसके बाद इनको समझ आ गई कि ये लड़की तो फंसने नहीं वाली। आप लोगों के सामने ना मैं इसको कॉल करने वाली हूँ। देखिए इसकी बातें सुनने के लिए है, ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी जी मेरी बात थैंक यू मैं पता करवा दूँ। मैंने 50,000 भेजे तो इसने थैंक यू अदा किया। मेरी बात सुने आपके पैसे वापस हो जाएंगे। आप अपनी मेल आईडी मुझे लॉगिन करवा दें, ठीक है, मैं कर देता हूँ वापस। सिंपल है। अब ये चाह रहा है कि मेरा डाटा भी इसके पास आए, ठीक है, और ये मुझे अच्छे से जो है वो लूट सके, ठीक है, ये मुझे ब्लैकमेल भी कर सके। अब ये ऐसा चाह रहा है। 50,000 मुझे अकाउंट में सेंड करवाया है, ठीक है, करवाया या नहीं करवाया? नहीं। क्या मतलब है नहीं? मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, पूरा चैट रिकॉर्ड है। इसके बाद जो बात हुई मैं बता देती हूँ, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग जो थी वो बंद हो गई थी और मुझे पता नहीं लगा था। इन्होंने जब मैंने बताया कि आपने मेरी दोस्त के साथ सेम स्कैम किया, तो इन्होंने कहा कि अपनी आईडी जो है टिकटॉक की मुझे देते, आपके 50,000 कसम खा के कहता हूँ बच्चों की, आपको वापस कर दिए जाएंगे। जब इन्होंने ये वाली बात की तो मैंने फोन जो है पापा को दे दिया था और पापा ने इसको अच्छी खासी सुनाई थी। इवन हम लोग इस मामले में कंप्लेन भी कर चुके हैं। किसी का भी हलाल का पैसा जो है वो हराम का नहीं होता। अगर कोई भी किसी को लूटता है ना तो हमारा नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। इन पैसों से 100 गुना ज्यादा मिल जाते हैं इंसान को। नुकसान सिर्फ उन लोगों का होता है जो फ्रॉड करते हैं, जो लोग हराम का खाते हैं। हमारा कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे लोगों को जहन्नम में ही जगह मिलती है जो अल्लाह पे भरोसा नहीं करते और लोगों से छीन कर खाते हैं। एट द एंड पापा ने इसे ब्लॉक कर दिया था और इनका नंबर जो है वो CID को ट्रांसफर कर दिया था। वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप लोग एहतियात करें, क्योंकि मेरे साथ अगर स्कैम हो सकता है इतनी आसानी से, तो आप लोगों के साथ भी हो ही सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आगे जो लोग हैं वो एहतियात करें। आपके एक शेयर से कोई बच जाएगा, क्योंकि मेरे साथ जो कंडीशन हुई है ना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रह चुकी है। बात पैसों की भी नहीं होती, टेंशन की होती है। कुछ लोग जो है मेंटली तौर पे भी ना डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर आपको ऐसे लोगों का मैसेज आए तो सीधा ब्लॉक करें। अगर आपने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए तो ब्लॉक करते हैं। अपने दिमाग में एक बात फिट कर लेनी है, किसी भी अननोन पे एतबार नहीं करना, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए। काफी दिनों से काम मेरा बंद पड़ चुका है, मेरे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो डिले हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी काम दोबारा से स्टार्ट करूंगी। लोगों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआएं करनी है, अल्लाह ताला मुझे इतनी कामयाबी पे पहुंचाए कि मैं हर किसी की मदद कर सकूं और ऐसी बेवकूफी फिर ना करूं। इसी के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो पे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।